Hello students, welcome back in our today's video, how to make brilliant notes। ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछा करते हैं कि मैम हम कैसे नोट्स बनाएं जिससे हमको रिवीजन करने में हेल्प मिले, हमारे मार्क्स इम्प्रूव हो जाएं। तो इसका एक सीधा साधा सा आंसर है जिससे हमारे नोट्स और अच्छे बनने लगेंगे। वो है कि हमें नोट्स बनाते समय कुछ बातें फॉलो करनी होंगी, ध्यान रखनी होंगी, जिससे हमारे नोट्स बढ़िया होंगे। तो क्या है वो बातें जिसे हम फॉलो करें ताकि हमारे नोट्स बढ़िया बनने लगे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ बातें हमें नोट बनाने से पहले फॉलो करनी होंगी चैप्टर पढ़ते समय, और कुछ बातें हमें नोट बनाते समय जब हम चैप्टर को कॉपी में लिखें तब हमें फॉलो करनी होंगी। तो सबसे पहले नोट्स बनाने से पहले हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1, हमें कौन सी बुक फॉलो करनी है, विच बुक टू फॉलो। तो इसका आंसर है हमें नोट्स बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर आप कोई साइड बुक पढ़ते हो तो बस उसे पढ़ो, उससे नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है नोट्स बनाने के लिए। या आप किसी स्टेट बोर्ड से हो तो आपको उस स्टेट बुक द्वारा पब्लिश की गई बुक को फॉलो करनी है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है आपको नोट्स बनाने के लिए। नाउ सेकेंड पॉइंट बहुत फेमस है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले या बहुत सारे आपके टीचर्स आपको ये हमेशा बोलते रहते हैं कि आप जब भी बुक पढ़ो तो आप अपने साथ एक पेंसिल ज़रूर रखना या हाइलाइटर रखना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करनी है। जब भी आप बुक पढ़ो तो आप अपने साथ एक पेंसिल रखो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप पढ़ोगे तो आप साथ में पेंसिल रखोगे तो आप पढ़ते पढ़ते जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कोई भी इंपॉर्टेंट कोटेशन मिले तो आप टिक करते रहोगे, जिससे आप जब नोट्स बनाओगे तो उसे आप कॉपी में डाल देना। ठीक है। थर्ड पॉइंट बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वाले बच्चे इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। बोर्ड्स वाले बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ साल के एंड में जाके लगाते हैं। जब वो रिवीजन का समय होता है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहली बार लगाते हैं। हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, लेकिन तुम ये गलती नहीं करोगे। तुम्हें अभी से अपने पास PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक अभी से जो चैप्टर वाइज हो रखनी है। इंटरनेट से मिले तो वो भी ठीक है। पढ़ते समय आपको अपने पास वो बुक रखनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो आपके कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप उस PYQ वाली बुक से देखोगे कि अरे ये तो उस टॉपिक का था, अरे ये तो इस टॉपिक का है। तो जब आप करोगे तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन स्ट्राइक होंगे। आप उसका आंसर जब आप वो टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो आपके माइंड में वो आंसर्स रहेंगे, आपको वो क्वेश्चंस स्ट्राइक रहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर से था, इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इससे दो फ़ायदे होंगे, इससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी और साथ ही साथ इससे आपके जो टॉपिक की जो पकड़ होगी और अच्छी हो जाएगी, आपको वो टॉपिक और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। इतनी बातें फॉलो कर ली अब तक तो मानो आपके आधे नोट्स बन के तैयार हो गए। अब बारी आई नोट्स को कॉपी में लिखने की। नोट्स को कॉपी में लिखते समय आपको कौन कौन सी बातें फॉलो करनी है, वो है सबसे पहला पॉइंट, मेक अ बिग रजिस्टर फॉर नोट्स। आपको एक बड़ी रजिस्टर कॉपी लेनी होगी नोट्स बनाने के लिए, जिससे आप साल में 2 कॉपी ना बनानी पड़े एक ही सब्जेक्ट के लिए। और हमें मोटी कॉपी इसलिए बनानी है बिकॉज़ हम अपने नोट्स में बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं। हम क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं वो है, सबसे पहला हम अपने नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक से वो क्वेश्चंस ऐड करेंगे जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या जो हम जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है। और हमें 1 मार्कर 2 मार्कर वाले नहीं ऐड करने हैं, बिकॉज़ अगर 1 और 2 मार्कर हम ऐड करने लगे तो हमारी कॉपी ही भर जाए। और हमें इसीलिए हम 1 और 2 मार्कर वाले क्वेश्चंस को नहीं ऐड करेंगे। हम 3 मार्कर, 4 मार्कर या 8 मार्कर, ये इतने मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से जो मेन वो क्वेश्चंस जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या जो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा गया हो वो हम ऐड करेंगे। और क्या ऐड करना है हमें अपनी नोट्स में, याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में तुमको बोला था कि तुम जब भी पढ़ना तो अपने साथ एक पेंसिल लेके पढ़ना, जिससे तुम टिक कर लेना जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप तुमको पढ़ते समय दिखें।
तो जो भी तुमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टिक किए होंगे तुमको अब अपनी कॉपी में उसको नोट कर लेना है, ठीक है। नोट्स में आप तुमको ऐड कर लेना है ना। दूसरा पॉइंट, मेक नोट्स आफ्टर कंप्लीटिंग टॉपिक। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो नोट्स तब बनाते हैं जब उनके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, बिकॉज इसका ये नुकसान है कि अगर तुम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नोट्स बनाओगे तो चैप्टर की शुरुआत के जो टॉपिक्स होंगे उसमें तुम्हारी उतनी पकड़ नहीं होगी। चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि तुम कुछ पॉइंट्स उस टॉपिक के भूल जाओ। तुम अगर उसे अपने नोट्स में ऐड नहीं करोगे तो अगर तुम्हारा कोई एग्ज़ाम है तो उसमें तुम वो अगर उस पॉइंट से कोई क्वेश्चन आए तो उसमें तुम अटेम्प्ट ना कर पाओ, इससे तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। तुम्हें तुरंत आपका टॉपिक कंप्लीट हो, आपको तुरंत उसके नोट्स बनाने हैं। तुरंत टॉपिक कंप्लीट, तुरंत कॉपी में नोट डाउन। नाउ पॉइंट नंबर 3, नोट शुड बी कंसाइज एंड प्रिसाइज। आपके नोट्स छोटे होने चाहिए, सिंपल शब्दों में होने चाहिए। आपको कीवर्ड्स ज़रूर रखने होंगे अपने नोट्स में। आपको ऐसे नोट्स नहीं बनाने लॉन्ग कि आपको एक टॉपिक में 2-2 पैराग्राफ लग जाए समझाने में। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप जितना निचोड़ सको नोट को, यानी कि 10 पेज को आप कोशिश करो 5 पन्नों में लिखने की। इससे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ पॉइंट नंबर 4, नोट शुड बी पॉइंट वाइज। ये तो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं और 10th से सुनते आ रहे हैं। हमारे टीचर्स हमें बोलते हैं कि एसएसटी के नोट्स जो होने चाहिए वो पॉइंट में होने चाहिए, और पॉइंट में होते हैं नोट्स तो हमें पढ़ने का और मन करता है और बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है। नाउ द लास्ट पॉइंट, यूज़ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, इन सब के जब हम नोट्स बनाएं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स यूज़ करें ताकि हमें याद करने में आसानी हो। आप कहीं नोट्स में एरो लगा सकते हो, कोई पॉइंट ज़्यादा लंबा हो जाए तो एरो लगा के नीचे लिख दो, कहीं डायग्राम बना दो, क्लासिफिकेशंस में एरो ब्रांच बना दो। उम्मीद है कि आप लोग इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड बाय।